दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आम लोग अपराधियों से ज्यादा पुलिस के खौफ में रहते हैं। और जब कभी बॉलीवुड भी अच्छे पुलिस वालों के बारे में फिल्में बना रहा होता है तो उसमें जबरदस्ती किसी को अरेस्ट करने, शक के बिना पर लोगों को पीटने को नॉर्मलाइज किया जाता है। कितनी बार शायद आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें पुलिस ने एक लड़का लड़की को किसी पार्क में पकड़ लिया है और वो जबरन उन पर उनके साथ थाने चलने या फिर उनके माँ बाप को फोन करने का दबाव बनाते हैं। अब इसमें से क्या क्या पुलिस कर सकती है? पुलिस के पास और आपके पास क्या अधिकार है? और अगर कभी पुलिस आपके अधिकारों का हनन करती है या आपसे बदतमीजी करती है तो आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुलिस के तंत्र और अपने अधिकारों को समझने के लिए आपको दो शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। एक है आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जिसमें लिखा गया है कि किस तरह का बर्ताव इलीगल है। इसमें मर्डर से लेकर लूटपाट और ठगी के लिए अलग अलग धाराएं हैं। आईपीसी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आपको सीआरपीसी या फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कौन उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कितने वक्त में चार्जशीट दायर होगी और कैसे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। अब पहले आते हैं हमारे उस एग्जाम्पल पर जिसमें एक पुलिस वाला एक लड़का लड़की को किसी पार्क या पब्लिक प्लेस में परेशान कर रहा था। अगर ये दोनों 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो कोई भी पुलिस वाला इन्हें साथ घूमने से नहीं रोक सकता, और ये बात पुलिस वाले अच्छे से जानते हैं। लेकिन ताकि इन लोगों से थोड़ा पैसा बनाया जा सके, वो इन्हें इनके माँ बाप को फोन करने के लिए कहते हैं। ये बताओ मम्मी से मैडम। बात कराओ। है जी, मम्मी से बात कराओ। क्यों कराएं बात मम्मी से? क्यों पूछे नहीं आप बताओ ना, क्यों कराएं मम्मी से बात? आपके पास कौन सा सर्कुलर है जिससे कि लोग डर जाएं। इस सिचुएशन में आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को फोन करने से मना कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते या उनका अपने पेरेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से वो फोन नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में पुलिस वाला आपको कभी फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने पेरेंट्स को फोन करें, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि वो आप दोनों को थाने ले जाए। थाने जाने पर अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो पुलिस वाला आपको छोड़ देगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपका काफी समय बर्बाद हुआ है। साथ ही आपको अगर गलत तरीके से पुलिस ने ट्रीट किया है या गाली तक भी दी है तो आप चाहे तो उस ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर जैसे एसीपी या फिर डीआईजी को एक कंप्लेंट भेज सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट वहां पर्सनली देकर आने की जरूरत नहीं है, आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। बस उस पोस्ट की रसीद और लेटर की एक कॉपी अपने पास संभाल कर रखिएगा। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उस रसीद के साथ आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिनका काम इस तरह की कंप्लेंट्स को सुनने का होता है। आपको ये रिपोर्ट इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ये एजेंसीज ज्यादातर एक्शन लेती हैं, इसलिए आप उस पुलिस वाले को अच्छा सबक सिखा सकते हैं और कई मौकों पर ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ये सब जानते हुए भी हो सकता है कि पुलिस वाला आपको 294 का हवाला दे जिसमें पब्लिक में एब्सीन एक्ट पर पाबंदी है, और पुलिस वाला कह सकता है कि आपका हाथ पकड़कर चलना या फिर पब्लिक में किस करना एक ऑब्सीन बिहेवियर है। लेकिन आप उसे बता सकते हैं कि 294 में किसिंग और बाकी किसी भी तरह की पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पूरी तरह से लीगल है और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस वजह से आपकी कंप्लेंट में ज्यादा वजन रहेगा। एक जो दूसरी चीज हमारे देश में लोगों को परेशान करती है वो है एफआईआर लिखवाना। बहुत लोगों को लगता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है या पुलिस में एफआईआर लिखवाना बहुत ही झंझट का काम है, लेकिन अगर आपको एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर पता हो तो ऐसा नहीं होगा। जब भी आप एक क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस डायरेक्टली एफआईआर नहीं लिखती है। रूल्स के मुताबिक आपको सबसे पहले लिखित में पुलिस को एक कंप्लेंट लेटर देना होता है जिसमें आप पूरे घटनाक्रम को डिटेल में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस एरिया में क्राइम हुआ है आप वहां के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा सकते हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप इस बीच कोई भी झूठ ना बोलें या गलत जानकारी पुलिस को ना दें। इस कंप्लेंट लेटर के बाद आपको 72 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, जिस बीच आपके कंप्लेंट लेटर के बिना पर पुलिस छानबीन करती है, लोगों से बात करती है और ये पता लगाती है कि क्या आपका केस जेन्युइन है। पुलिस को संतुष्टि के बाद पुलिस एफआईआर लिख देती है। अगर पुलिस ऐसा ना करे तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। एक एफआईआर लिखवाने के बाद आपका केस कोर्ट में दर्ज हो जाता है और पुलिस के पास 60 दिन का समय होता है जिसमें वो इस केस की समरी तैयार करती है। इसमें मिले एविडेंस के बारे में लिखते हैं
और बाकी सभी डिटेल्स भी दर्ज करती है। इस रिपोर्ट को चार्जशीट कहा जाता है, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस रैंक का होगा और किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये सब पहले से ही CRPC में लिखा हुआ है। जिन केसेस में सजा 10 साल से ज्यादा की होती है, उसमें पुलिस के पास चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन का वक्त भी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी को भी थाने में बुला सकती है या अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। पुलिस को जब भी आपके घर की तलाशी लेनी है, उसे एक सर्च वारंट के साथ आना पड़ेगा, वरना आप चाहें तो उन्हें अपने घर के अंदर आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए थाने ले जा रही है, तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रख सकती और ना ही आपको फिजिकली, वर्बली या मेंटली टॉर्चर कर सकती है। आप मान लीजिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस को वहाँ एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, जिसमें वो अरेस्ट का डेट, टाइम और अरेस्ट का कारण भी मेंशन करती है। इसके अलावा इस मेमो में एक विटनेस के भी साइन होते हैं, जो आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर आपका वकील भी हो सकता है। अगर पुलिस ने आपको कहीं बाहर से अरेस्ट किया है, तो लॉ के मुताबिक उन्हें 12 घंटों के अंदर अंदर आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके वकील को इसकी जानकारी देनी जरूरी है। इनमें से अगर कुछ भी पुलिस रूल्स के हिसाब से नहीं करती है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस आपको अरेस्ट करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है, क्योंकि जब तक आपका जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये 14 दिन भी आपको एक साथ नहीं पुलिस के साथ काटने होते हैं, बल्कि पुलिस 2 या 3 दिन के लिए आपको लेकर जाती है। 14 दिन के बाद अगर पुलिस के पास वाजिब कारण है, तो वो कोर्ट की परमिशन से आपकी कस्टडी को बढ़ा भी सकती है। अब चार्जशीट फाइल की जाती है और कोर्ट ये देखता है कि क्या चार्जशीट में जो सभी धाराएं लगाई गई हैं, वो केस पर अप्लाई होती हैं। इस चार्जशीट में गलतियां निकालने के बाद चार्जशीट फिर से फाइल होती है, और जब कोर्ट ये चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका मुकदमा कोर्ट में शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर एक FIR का। इसके अलावा जैसा हमने बताया कि अगर आपको पुलिस परेशान करती है, तो आपके पास कंप्लेंट करने के कई रास्ते हैं, और आपको ये कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो पुलिस वाला अधिकारियों की निगरानी में आ जाए। और अगर इसी तरह की रिपोर्ट्स उसके बारे में बार बार आती हैं, तो हो सकता है उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाए। ऐसे में पुलिस वाला आपको धमकाने से लेकर लालच देने की भी कोशिश करेगा, ताकि उसकी नौकरी बच जाए। लेकिन आपको अपनी कंप्लेंट के साथ अड़े रहना है। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।